नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान चैनल। टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं सीतापुर जिले के खरहरा गांव में हूं। यहां पर सुशील कुमार मौर्य जी हैं। ये जिमीकंद, जिसको बिहार में ओल कहा जाता है और यहाँ की लोकल भाषा में उसको खंत कहते हैं, कहीं कहीं इसको एलिफेंट फुट कहा जाता है। उसकी खेती ये बड़े पैमाने पर करते हैं। तो जिमीकंद या सूरन की खेती करके ये अच्छा खासा लाभ अर्जित करते हैं। तो आज मैं इनसे जानूंगा कि ये इनका इस साल जो यील्ड हुआ है, अभी हमारे सामने खुदाई हुई है और कुछ माल इनका बिका है, कुछ किसान लोग ले गए हैं, तो उसी के हिसाब से इनका रकबा नापा गया था। तो उसी के विषय में मैं इनसे बात करूंगा। उत्पादन का रियलिटी चेक एक तरह से है, तो वो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले प्रगतिशील किसान भैया सुशील कुमार जी, आपका स्वागत है हमारे टॉपर किसान चैनल पर। और नमस्कार किसान भाइयों, और मेरा नाम सुशील कुमार मौर्य है जी। ग्राम खरहरा, पोस्ट बमनावा, तहसील बिस्वा, ब्लॉक रेवसा, जिला सीतापुर। जी जी। तो ये आप सूरन की खेती किए थे जी। जब आपकी फसल लगी थी, तो हम आए थे, इसका वीडियो बनाए थे जी। और इस समय इसकी खुदाई चल रही है जी। तो खुदाई में जो आपका 13 डिसमिल खेत का खुदाई हुआ था जी, तो उसमें कुल कितना आपका निकला था वजन में? 13 डिसमिल में हमारा निकला था कुल 32 कुंटल। 32 कुंटल? जी। अच्छा, 32 कुंटल। तो 32 कुंटल, तो उसके हिसाब से अगर 100 डिसमिल की बात करते हैं तो कितना निकल सकता है, कितना आएगा प्रति एकड़? लगभग आपकी कितनी पड़ी? इस साल हमारा एवरेज दे रहा है 222 कुंटल प्रति एकड़ का। 222 कुंटल प्रति एकड़? हम नापने से अच्छा, हमने अपना एवरेज निकाला। जी जी। 222 कुंटल प्रति एकड़ का। 222 कुंटल जी। पैदावार कम हो गई पहले से, पिछले बार से कुछ कम है। दरअसल एक ही जमीन में जब बार बार फसल करी जाती है, हाँ। तो धीरे धीरे पैदावार कम हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, थोड़ा सा उत्पादन कम हो जाता है। जी जी। और इसको जब आप इसकी बिजाई करते हैं तो इसमें खेत की तैयारी से लेकर के और इसके बीज की दूरी, रोपाई कैसे करते हैं, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल दीजिए संक्षेप में। देखिए, इसकी जुताई गहरी जुताई करनी पड़ती है। अच्छा, गहरी जुताई एक बार करते हैं? जी। वो पलटने वाला जो हल आता है, जी जी, उससे हम जुताई करते हैं। हाँ हाँ। गहरी जुताई, जिससे कि नीचे की मिट्टी पलट के ऊपर आ जाए। अच्छा अच्छा। और जो लास्ट जो हम जुताई करते हैं, उसमें जो है कंपोस्ट की खाद, हाँ हाँ, और डीएपी या एनपीके, अच्छा, जो भी उपलब्ध होता है। जी, प्रति एकड़ एक बोरी। एक बोरी। और 1 एकड़ में 5 ट्राली कंपोस्ट की खाद। अच्छा। और 2 ट्राली मुर्गी की खाद, ये डालते हैं। डाल करके आखिरी जुताई कर देते हैं। इसके बाद बुआई करते हैं। इसके बाद बुआई करते हैं। तो इसमें लाइन से लाइन की दूरी आप क्या रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी क्या रखते हैं? लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट होती है। अच्छा अच्छा। और पौधे से पौधे की दूरी जो है, हाँ। 1 फीट, 1.25 फीट, 1.5 फीट भी रखते हैं। मतलब 1 फीट से अधिक और 1.5 फीट से कम? जी। इसी बीच में आप रखते हैं? जी जी। जैसे हमें अगर बीज के लिए अगर सप्लाई देनी होती है, तो हम दूरी थोड़ी कम कर देते हैं, जिससे हमारा जिमीकंद छोटा बैठता है। अच्छा। और जो बेचना होता है उसकी दूरी हम बढ़ा देते हैं। वो काफी बड़ा पीस हो जाता है, 6-7 किलो, 8 किलो, 9 किलो, 10 किलो तक होता है। लेकिन तो मैं तो देख रहा हूँ कि आपका वैसे भी पीस जो है कोई छोटा नहीं है, इतना आप घना लगाते हैं तब भी। ये लगभग 1.25 फीट की दूरी पे लगा हुआ है। 1.25 फीट? जी। अच्छा अच्छा। तो इसको लगाने के बाद जब आप इसका मेड़ बनवाते हैं, तो ये लेबर से बनवाते हैं कि मशीन से बनाते हैं? नहीं, पहले तो हम लेबर से ही बनवाते थे। अच्छा, तो जब आपकी खेती बड़ी हो गई तो मशीन से बनाने लगे? अब हमने इसका पूरा व्यवस्था कर लिया है, औजार वगैरह इसके रख लिए हैं। और अब हम ट्रैक्टर से ही बनाते हैं। ट्रैक्टर से ही बना लेते हैं? जी। तो जब मेड़ बन जाती है, इसका बेड बन जाता है, तो आप फिर इसका कैसे प्रबंधन करते हैं? कितनी बार आपको सिंचाई करनी पड़ती है गर्मियों में, और कब लगाते हैं इसको? देखिए, मेड़ बांधने के बाद हमारे यहाँ ज्यादातर धान का पुआल, अच्छा अच्छा, वही मिलता है। हाँ। और उसी से हम इसकी मल्चिंग करवा देते हैं।
धान का पुआल खरीद कर ले आते हैं जी, धान का पुआल खरीद के लाते हैं और उसी की मल्चिंग कर देते हैं। उसी से और मल्चिंग कितना करते हैं। मोटा लगभग मल्चिंग करते हैं? अरे लगभग 3 से 6 इंच तक मोटा होता है। 6 इंच तक मोटा होता 6 है? इंच तक मोटा अच्छा होता है। अच्छा। और उसी से मल्चिंग करने से फायदा उससे ये होता है कि खरपतवार का जार्मिनेशन नहीं होता है हाँ हाँ और मिट्टी मुलायम रहती है। हाँ हाँ। अब बरसात में मेड़ की मिट्टी कट के बाहर नहीं जाती है। अच्छा अच्छा। मतलब मेड़ में अगर जब मिट्टी नहीं रहेगी हाँ हाँ। तो जिमीकंद अपना खुराक काहे से लेगा। जी जी जी। तो ये फायदा होता है। और बाकी फायदा जमीन के लिए हमारा कि ये जब खेत में सड़ जाता है पुआल हाँ। तो जमीन में हमारी उर्वरता ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ा देता है, जी कार्बन बढ़ा देता है। जी जी। और घास खरपतवार भी नहीं उगेगा? खरपतवार भी नहीं उगता है। और इसमें पानी जो है हम गर्मियों में मात्र इसमें 2 से 3 पानी लगाते हैं बस। अच्छा। केवल उसके बाद 2 से तब मतलब 15-20 दिन पर हाँ, देने की जरूरत पड़ती बस। है, इसलिए कि मल्चिंग रहती है तो जल्दी पानी सूखता नहीं है। पानी नहीं सूखता, वो नमी बनाए रखता है। और दूसरे आपके यहाँ मिट्टी में नीचे वाटर लेवल काफी ऊंचाई पर हाँ, है, वाटर लेवल काफी ऊंचे पर है तो 8 नमी फीट बनी 10 रहती है। फीट पर पानी है, इसलिए जो है नमी जल्दी खराब नहीं होती है। जी 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 जी। तो जैसी जहाँ की मिट्टी हो, जैसी वहाँ आवश्यकता पड़े, उसके हिसाब से आप लोग सिंचाई कर सकते हैं। जी। तो ये करीब करीब कब तैयार हो जाता है? ये हम लोग मार्च के महीने में पहली मार्च से बुआई करते हैं अच्छा। और ये अक्टूबर में खुदाई योग्य हो जाता है। लेकिन अगर बीज के लिए अगर होता है खोदना होता है हाँ। तो बीज उस समय कच्चा माल होता है अक्टूबर अच्छा में। अच्छा। सब्जी में हम यूज कर सकते हैं लेकिन बीज के लिए उसे नहीं रख सकते। अच्छा, बीज के लिए जो इस समय खुदाई चल रही है यहीं जाएगा? हाँ, बीज के लिए अगर रखना है तो आप फरवरी में खुदाई करिए और मार्च में बुआई कर दीजिए। एक समस्या ये होती है कि जिसे जो बड़ा पीस है 6 किलो 7 किलो का हो गया जी, तो फिर उसको कटिंग करने में दिक्कत कैसे कैसे कटिंग करते हैं कि जिससे कि हमारा जर्मिनेशन भी अच्छा हो। और देखिए ऊपर का भाग जो जिसे कहते हैं मदर प्लांट, हाँ हाँ, हम कोशिश करते हैं कटिंग करते समय ऊपरी हिस्सा थोड़ा बहुत रहे, थोड़ा बहुत आए जरूर उसमें, तो अगर वो निश्चित जमेगा। तो मतलब उसका जमाव जल्दी होगा। अच्छा अच्छा। ऊपरी हिस्सा अगर है हाँ। और नीचे वाला अगर हिस्सा अगर आता है कटिंग में हाँ। तो जमता वो भी, लेकिन थोड़ा लेट करके जमता है वो। अच्छा, वो जम भी जाता है? वो भी जमता है। अच्छा अच्छा। तो जो आपका उत्पादन हुआ है इसके हिसाब से जो इस समय मंडी का रेट चल रहा है उसके हिसाब से क्या रेट चल रहा है? देखिए हमने तो सारा जिमीकंद अपना सीड में ही बेचा है। अच्छा, सीड में बेचा है। सीड में क्या रेट बेचे हैं आप? सीड में हम 55 रुपए किलो से लगा करके हाँ। 70 रुपए किलो तक हमने बेचा है। अच्छा अच्छा जी। शुरुआत में जो बुकिंग हुई थी हाँ वो 55 में हुई थी। हाँ हाँ। बाद में बेचे हैं हाँ। 60 में, 65 में, इस समय तो 70 रुपए में बिक रहा है। इस समय 70 का बेच रहे हैं? जी। अच्छा, तो जो उत्पादन आपका हुआ है उसको हम अगर 50 रुपए से भी कैलकुलेट करते हैं जी तो ये लगभग 11 लाख से समथिंग कुछ ऊपर ही जाता है। जी बिल्कुल। तो उसमें यदि हम खर्चा काट दें तो खर्चा लगभग कितना आ जाता है 1 एकड़ का? बीज का लेकर के, बीज का, खेत का तैयारी का, और प्लस अगर कोई आदमी लीज पर लेकर के खेती करता है तो लीज का भी पैसा तो जुड़ेगा ही, 40-50 हजार लगभग लगता है 1 एकड़। ये मान के चलेगा लीज पर ले करके और आज के रेट में 70 रुपए किलो के रेट में खरीद करके अगर बोया जाता है हाँ। तो लगभग 2.5 लाख, 2.5 नहीं लगभग 3 लाख रुपए का खर्चा आएगा। 3 लाख रुपए 1 एकड़ का खर्चा जी है आज के रेट में। हाँ हाँ। और अगर वही 50-55 का रेट है तो मान चलिए 2.5 लाख का खर्चा आएगा। हाँ हाँ। शुरू से आखिरी तक टोटल खर्चा आपने बताया, टोटल लेबर मतलब 3 लाख में खत्म हो जाएगा? हाँ जी। अच्छा, तो 3 लाख रुपए अगर माइनस कर दिया जाए तो लगभग बचत क्या आ जाती है आपकी 1 एकड़ में? लगभग 7 से 8 लाख, 7 लाख 8 लाख बचत आ जाती है जी। चलिए, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी मंगल कामनाएं। हमारे किसान भाइयों के लिए क्या संदेश होगा आपको? हम यही कहेंगे किसान भाइयों कि जिमीकंद की खेती करिए। इस फसल के बराबर कोई फसल आपको इनकम नहीं दे सकती है। तो ये हो सकता है कि जैसे पिछले सीजन में अगर रेट कम हो गया, मान लीजिए आधे पर आ गया जी, तो भी प्रॉफिट होगा कि नहीं किसान? तो भी प्रॉफिट होगा। मान अगर हम लीजिए 30 रुपए किलो, 30 रुपए अगर किलो हो अगर बिक रहा है हाँ हाँ, तो भी मान के चलिए अगर 30 रुपए किलो बिक रहा है, लगभग 200 कुंटल की अगर पैदावार तभी 6 लाख का हुआ। हाँ हाँ हाँ, 6 लाख का हुआ। तो जब 30 रुपए किलो बीज अगर बिकेगा, अरे मतलब जिमीकंद अगर बिक रहा है हाँ, तो बीज बहुत ज्यादा 40 रुपए किलो बिकेगा। हाँ हाँ,
10 रुपए महंगा रहता है हाँ हाँ मंडी रेट से, 10 जी। रुपए 15 रुपए महंगा रहता है, हाँ, तो उस हिसाब से आपका 20 तो सस्ता पड़ेगा। बीज भी सस्ता पड़ेगा, तो हम कहते हैं अगर 6 लाख का तो अगर लागत कम हो जाएगी खेती की। खेती की लागत उधर से कम हो जाएगी भाई, बीज लेकिन इसका जो महंगा है। लागत आई है उसके बाद हम तो महंगा बीज लगा करके और खेती किए हैं, मान लीजिए 3-3.5 लाख लागत आ गई, जी अब वो 6 लाख का बिका जी, तो भी 2-2.5 लाख रुपए बच ही जाएगा। तब भी 2.5-3 लाख बचना है। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और ढेर सारी मंगल कामनाएं। तो देख रहे हैं आप किसान भाइयों कि इस तरह से जिमीकंद का मैंने लाइव टेस्ट करवाया था, इनका खेत नपवाया था, 13 डिसमिल में इनका 32 क्विंटल हुआ था। तो इस प्रकार 100 डिसमिल का 1 एकड़ होता है। इस हिसाब से आप गणित लगा सकते हैं कि कितना इसमें बचत हो सकती है। खर्चा आपको बता दिया गया है और 1 एकड़ में 32 से लेकर 35 क्विंटल यहाँ ये लोग बीज लगाते हैं। और दूरी भी ये बता दिए हैं, 3 फीट लाइन से लाइन की दूरी, और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1 फीट भी रखते हैं, 1.25 फीट भी रखते हैं और 1.5 फीट भी रखते हैं। जैसा आपको कंद लेना होता है उतना दूरी रख लेते हैं और उसी के हिसाब से सीड का भी चुनाव करते हैं। सीड 250 ग्राम से लेकर के 400 ग्राम 500 ग्राम तक का इस्तेमाल करते हैं। जी, तो ये रही प्रॉफिट की रेशियो, और इसको देख करके हमको लगता है कि दूसरी कोई खेती जो है इतना आसानी से पैसा नहीं दे सकती। और लगभग टेंशन फ्री खेती, इसको जानवर नहीं खाता है। इसमें 1-2 जानवर नुकसान करते हैं, एक शाही नाम का जानवर है, एक सुअर शाही और सुअर, यही 2 नुकसान पहुंचाते हैं। अगर इन दोनों जानवरों का आपके क्षेत्र में आतंक है तो कृपया इसकी खेती न करें, अगर करें तो आप इसके बचाव की पूरी व्यवस्था करें। और शेष इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है उसको आप हल कर लेंगे या टेलीफोन पर संपर्क करके बात कर सकते हैं। आपका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या स्क्रीन पर चला देता हूं, आप देख लीजिएगा और ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे संपर्क कर लेंगे, ठीक है जी। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में दूसरे किसान भाइयों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जिससे अन्य किसान भाई भी इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हम सबको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।